हेलो स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। 3.2 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि a बराबर 1 माइनस 1 2 माइनस 1 b बराबर a 1 b माइनस 1 तथा a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो a व b के क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो हम कैसे करें, देखिए पहले हम निकालते हैं a प्लस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकाल लो a प्लस बी, यानी a है, इस मैट्रिक्स में b जोड़ना है। a का मान क्या है, पंक्ति क्या है 1 और माइनस 1, दूसरी पंक्ति है 2 माइनस 1, प्लस b का मान क्या है, b का मान है a 1 b माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर हम देखते हैं, टोटल करते हैं तो कितना आता है। 1 में a ऐड किया कितना आया 1 प्लस a, और माइनस 1 में a ऐड किया कितना आया 0। इसके बाद में 2 में b ऐड किया कितना आया 2 प्लस b, माइनस 1 में माइनस 1 ऐड किया कितना आया माइनस का 2 आया। ठीक है, देखिए 1 में a जोड़ा 1 प्लस a आ गया, माइनस 1 में प्लस 1 जोड़ा 0, 2 में b जोड़ा 2 प्लस b, माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ा कितना आ गया माइनस का। हमें अभी a प्लस b नहीं निकालना, हमें a प्लस b की होल स्क्वायर चाहिए। हम लिखेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को गुणा करेंगे किससे, a प्लस बी से। तो इधर देखिए a प्लस बी का मान क्या है, a प्लस बी का मान है 1 प्लस a और 0, 2 प्लस b माइनस 2, इसको गुणा करेंगे दोबारा इसी से a प्लस बी और स्क्वायर यानी a प्लस बी डॉट a प्लस बी। दोबारा लिखेंगे 1 प्लस a, ये आ गया 0, ये आ गया 2 प्लस b, ये आ गया माइनस 2। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर। अभी हम यहां पर देखिए इन दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। इसकी मैंने पहली पंक्ति ली, इसका पहला स्तंभ लिया, 1 प्लस ए को 1 प्लस ए से किया, कितना आया 1 प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 को इससे करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद ये पंक्ति पहला स्तंभ लिया, 2 प्लस बी को गुणा करना 1 प्लस ए से, 2 प्लस बी को गुणा करेंगे किससे 1 प्लस ए से। इसके बाद में माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस का 4 आएगा। समझ में आया। इसके बाद में देखिए यहां पर ये अपना एलएचएस आ जाएगा, कितना आ गया a 1 प्लस ए की स्क्वायर, 1 प्लस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये है 0। ये देखो भैया अगर इसको गुणा करें तो देखो 1 को 2 से किया कितना है 2 1 का 2, और फिर 1 को b से किया कितना है b, a को करेंगे 2 b आ जाएगा। इधर करके देख लेना एक बार, 2 प्लस b को गुणा करोगे आप 1 प्लस a से, और 1 से करोगे तो आएगा 2 प्लस b, फिर a से करोगे तो क्या आएगा, a को 2 से किया कितना है 2a आ गया, और प्लस a को b से किया कितना आ गया प्लस a b आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया 2 प्लस बी ए बी और 2a, इनके मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी प्लस ए बी और प्लस है 2। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है 0 है और ये कितना है 4 है। इसके बाद में देखिए आप ये अपना एलएचएस आ गया, क्या आ रहा है एलएचएस। अभी उधर वाला आरएचएस और लेके चलेंगे। आरएचएस में क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी ए को किससे डॉट ए को गुणा करेंगे ए से, यानी ए का मान बताओ कितना है, ए का मान है 1 माइनस 1 2 माइनस 1। अगर मैं इसको गुणा करूं ए से, 1 माइनस 1 2 और माइनस 1,
अगर गुणा करूंगा तो देखिए क्या आएगा भैया, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसको गुणा करें, एक को एक से किया एक, एक को एक से एक, और फिर हमने दो को माइनस एक से किया, कितना आया माइनस का दो। फिर मैंने पहली पंक्ति ली, दूसरा स्तंभ लिया, एक को माइनस एक से किया, कितना आया माइनस एक आ गया, और ये माइनस एक को माइनस एक से किया, कितना आया प्लस एक आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्या, दो, ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दो को एक से किया दो, और दो को माइनस एक से किया, माइनस दो से किया, कितना है माइनस का दो। ठीक है, और फिर हमने ये पंक्ति ली और ये स्तंभ ले लिया। तो अगर ये स्तंभ लेंगे तो देखो, दो एक का दो, माइनस का दो आ गया, और ये माइनस एक कितना हो गया प्लस का एक हो गया। ये भी कितना आया, ये आ गया, एक में से अगर दो घटाएंगे माइनस एक आएगा, माइनस एक प्लस एक जीरो हो गया, दो माइनस दो जीरो हो गया, माइनस दो प्लस एक कितना हो गया माइनस का एक हो गया। राइट है। इसके बाद में देखिए हम कर रहे हैं बी की स्क्वायर, यानी बी को बी से डॉट करेंगे, बी की स्क्वायर, बी डॉट बी, बी को बी से डॉट करें तो देखिए बी का मान, देखिए बी का मान है ए एक, बी माइनस एक, इसको गुणा करें किससे, ए बी एक माइनस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ले लीजिए भैया, ए को ए से किया, क्या आया बताओ, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक को बी से किया प्लस क्या आ गया बी आ गया। इसके बाद में इसको दूसरे स्तंभ से कराएंगे, ए को एक से किया ए आ गया, और माइनस एक को प्लस एक से कराया माइनस का एक आ गया। इसके बाद में b माइनस एक को गुणा करेंगे, पहले दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, a को b से किया a b आ गया, और b को माइनस एक से किया क्या आया माइनस का b आया। इसके बाद में इसको इससे करें तो देखो b को एक से किया b आया, और माइनस एक को माइनस एक से किया कितना आ गया प्लस का एक आ गया। तो ये आ गया बी स्क्वायर। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए हम इन दोनों को बराबर रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहां पर मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला ये मान देता हूं, ये वाला मान है कितना है 1 प्लस ए की स्क्वायर, 1 प्लस ए की होल स्क्वायर, और यहां पर है जीरो, यहां पर कितना दिया हुआ है भैया जीरो दिया हुआ है, जीरो, और ये है 2a प्लस बी प्लस ए बी और प्लस है 2, और इसके नीचे दूसरा जो स्तंभ है वो कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है बराबर। इसके बाद में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर में कितना जोड़ना है बी स्क्वायर जोड़ना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान ये है, क्या है ए स्क्वायर का मान -1 0 0 -1, इसमें जोड़ना है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान ये रहा, क्या है बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर ए बी माइनस बी, यहाँ पर a -1 और यहाँ पर b +1, ठीक है। अभी देखो हम इसको आगे सरल करते हैं। तो देखिए अब ये है, देखो 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये है 0, ये है 2a प्लस b प्लस ए बी और +2, और ये -4 है, ठीक है। इसके बाद में अगर ये जोड़ें तो देखो -1 में अगर ये पद जोड़ेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b -1, 0 में अगर ये जोड़े तो क्या आएगा a -1 आएगा, 0 में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए बी माइनस बी आएगा, -1 में अगर ये जोड़े तो क्या आएगा -1 + 1 0 हो गया, ये b आ गया। अब क्या लिखेंगे संगत पदों की तुलना करने पर, संगत पदों की तुलना करने पर
अगर तुलना करोगे तो बोलो क्या आएगा, संगत पता ही तुलना करें तो देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। हमारा मान इससे निकल रहा है a माइनस ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। और b बराबर क्या है, -4 है, -4 बराबर b। अगर यहां से करें हम तो देखो -1 इधर गया, किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया। और b बराबर कितना है यहाँ पर, -4। अतः a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और b का मान कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी ये -4 नहीं है यहाँ पर, ये +4 है यहाँ। अगर तुलना करेंगे ना तो b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। b बराबर कितना आएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि a बराबर 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 तथा i 2/2 क्रम का इकाई अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a cos x माइनस sin x sin x है cos x। तो देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर 10x/2 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, देखिए माना, लेट दैट क्या माना भैया, 10x/2 बराबर क्या मान लिया आपने, t मान लिया। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 0 माइनस t प्लस t, यहां पर आ गया 0। इसके बाद में अगर हम बात करें i प्लस a भी निकालना है हमें, तो LHS की बात करें, LHS क्या है यहाँ पर, LHS है भैया i प्लस a, i प्लस a। i प्लस a का मतलब i है वो कितने क्रम का है, 2/2 का है, यानी 1 0 0 1, 2/2 क्रम का इकाई अवयव पता आपको, लेकिन अवयव इकाई होगा, और 2/2 का मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। प्लस a a का मान रखें तो a का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, माइनस t है, और प्लस t है, और क्या है 0 है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, देखिए एक में अगर 0 जोड़े तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 में माइनस टी जोड़े तो क्या आएगा, -t आएगा। अगर 0 में प्लस t जोड़े तो क्या आएगा, +t आएगा, और 1 में अगर 0 जोड़े तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आ गया LHS। इसके बाद में हम आते हैं RHS की ओर। ठीक है, तो RHS देखिए, RHS था क्या था, RHS है i माइनस a। ठीक है, इसके बाद में यहां था cos x, और यहां था sin x, शायद माइनस sin x है, ठीक है ना, sin x, और यहां क्या है, देखिए दिया हुआ है cos x माइनस sin x, sin x और cos x, ये है cos x। ठीक है, अभी हम ज्ञात करेंगे, देखिए RHS में i माइनस a है, चलो i माइनस a को ऐसे ही ऐसे रहने दो, या i माइनस a रख देते हैं। i का मान क्या है, 2/2 क्रम का है, 1 0 0 1 प्लस सॉरी माइनस a का मान क्या है, a का मान ये हमने यहां रखा था, 0 माइनस t और t 0। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये वाला यहां तक आ गया। इसके बाद में यहां पर है क्या दिया हुआ है, cos x। cos x को आप क्या रख सकते हो, cos x का tan में सूत्र पता होना चाहिए। cos x का सूत्र क्या होता है tan में, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर sin x का क्या होगा, माइनस तो आगे लगा हुआ है, और sin x का सूत्र होता है 2 tan x/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, sin x का, sin x का भी 2 tan x/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और इसके बाद में आ गया क्या, cos x का, इसको क्या लिखें, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। हाँ आगे देखिए,
हाँ देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें घटाएं तो एक में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में से माइनस टी घटाएंगे तो एक प्लस का टी हो जाएगा, और इसके बाद में 0 में से अगर टी घटाएं तो माइनस का टी आ गया, और यहाँ पर 1 में से 0 घटाए कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए यहाँ पर मान 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने जहां पर 10x/2 दिखाई दे रहा था वहां पर t रख दिया। ठीक है, माइनस यहाँ पर आ गया 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर आया 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में देखो गुणा करेंगे, गुणा करें तो क्या आएगा, पहले पंक्ति लेते हैं, इसका पहला क्या ले लेते हैं, स्तंभ ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं तो क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। एक को इससे गुणा करा दिया, टी को इससे करें तो क्या आएगा प्लस 2t स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में अगर इसको पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करें तो एक को इससे करें तो क्या आएगा माइनस का 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस अगर t को मैं इससे करूं क्या आएगा t गुणा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट अगर ये पंक्ति लेते हैं और ये स्तंभ लेते हैं तो देखो माइनस टी को गुणा होगा किससे 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस और इसको 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में ये पंक्ति है और दूसरा स्तंभ ले लिया, माइनस टी से कराएं तो क्या आएगा प्लस का माइनस क्या जाएगा प्लस 2t स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, और अगर इसको 1 से करें तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर हर समान है तो अंश सेम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आएगा। हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर तो प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद में अगर यहां पर चलें तो देखो यहां पर हर तो समान है 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो लिख देते हैं माइनस 2t माइनस का 2t और प्लस टी को 1 से किया t और माइनस ये 2t को t स्क्वायर से किया माइनस का 2t की क्या आ गई पावर 3 आ गई। इसके बाद में अगर इसमें करें तो देखो इसका लघुत्तम आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस और लघुत्तम ये आया तो देखो आंसर लिख देते हैं माइनस टी को 1 से किया कितना आया माइनस का t आया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टी की पावर 3 होगी, प्लस टी की पावर होगी 3। इसके बाद में ये आ गया प्लस 2t प्लस का कितना आया भैया 2t। इसके बाद में अगला यहाँ पर इसका हर लेते हैं, देखो लघुत्तम लिया कितना आया 1 प्लस टी स्क्वायर आया 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर 1 प्लस टी स्क्वायर आया तो देखो अंश वही लिख देते हैं, क्या लिख देंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी स्क्वायर। हाँ भैया क्या आ जाएगा देखिए ये जाएगा कट, ये आया 1। इसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस का 2t प्लस का t माइनस का कितना आया t आया माइनस का t, और यहाँ पर है माइनस का 2t की पावर 3। इसके बाद में नीचे ये माइनस का t है ये प्लस का 2t तो प्लस का t आ गया और प्लस का t आया और प्लस t की पावर 3 बट्टे 1 प्लस t की स्क्वायर। इसके बाद में
देखो 2t² प्लस का है माइनस का t² तो प्लस का t² आएगा 1 प्लस t² बट्टे भी 1 प्लस t²। ये जाएगा का टेक आएगा। इसके बाद में आगे देखिए ये क्या आ जाएगा, देखो ये आया, एक तो है ही, इसमें से माइनस, अच्छा इसके नीचे सॉरी 1 प्लस t² भी है, इसके नीचे 1 प्लस है, ऊपर वाले में माइनस t अगर आप कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस, अच्छा 2t की पावर 3 आया क्या, 2t की पावर 3 कैसे आया था, अगर हम यहाँ पर 1 प्लस t² लघुत्तम लिया, ठीक है, तो ये माइनस 2t था, प्लस t से गुणा किया t आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस 2t² नहीं आएगा, सिर्फ माइनस t की पावर 3 आएगा, माइनस t की पावर 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस t की पावर 3 है यहाँ पर। तो देखिए ये माइनस t है और ये माइनस t की पावर 3 है, इन दोनों में से माइनस t को ले लिया, कितना है 1 प्लस t की स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ रहा है 1 प्लस t की स्क्वायर। अगर इसमें से मैं t कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा 1 प्लस t² और नीचे भी 1 प्लस t², और ये कट गया तो 1 आएगा। इसके बाद में देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया बताओ, 1, ये आ गया माइनस t और ये आ गया t और ये आ गया 1 माइनस t और ये आ गया t और ये आ गया 1, ठीक है। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 10 माइनस 1 7 तथा i बराबर 1001 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, जहां a² बराबर 8 प्लस क्या है। तो एकदम सरल है, देखिए a² है, देखिए a² का मतलब कैसे करोगे, a को किससे डॉट कराओ भैया, a से करा देते हैं, a को अगर a से डॉट कराओगे तो देखिए 1 0 माइनस 1 7, इसको डॉट करा रहे हैं 1 0 माइनस 1 7, ठीक है। अगर कराएंगे डॉट तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पहली पंक्ति दी पहला स्तंभ लिया, 1 को 1 से किया 1 किया 1 माइनस 1 को 0 से किया 0 आया, फिर पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ लिया, 1 को 0 से किया 0 0 को 7 से किया 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लिया, माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1 आ गया, और 7 को 1 माइनस 1 से किया माइनस 7 आ गया, फिर इसको माइनस 1 को 0 से किया 0 7 को 7 से किया 49 आ गया 49, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा बताओ, 1 में 0 1 आ गया, 0 में 0 ऐड किया 0 आ गया, माइनस 1 में माइनस 7 किया कितना है माइनस का 8 आ गया, 0 में 49 कितना हुआ 49 आ गया। ये तो आ गया a² का मान। अभी हम यहाँ पर रखते हैं, देखो सूत्र यहाँ पर दे रखा है a² बराबर 8 प्लस k। तो देखो a² का मान रख दो, a² का मान क्या है 1 0 माइनस 8 और 49, 8 है, 8 गुना a का मान कितना है, a का मान दे रखा है जो भी है यही है मान, क्या ये रहा माइनस 1 0 सॉरी प्लस 1 और माइनस 1 और 7 प्लस k इंटू i 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करेंगे जब, अब देखिए ये LHS है कितना माइनस 1 0 माइनस 8 और 49 बराबर, अब ये लेते हैं 8 को 1 से गुणा किया कितना हुआ 8, और k को 1 से गुणा किया कितना है k 8 प्लस k। इसके बाद में 0 है, 0 को 8 से गुणा किया 0 और 0 k से किया 0, 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद में माइनस 1 को 8 से गुणा किया माइनस 8, और 0 को k से किया कितना है 0, फिर 8 को 7 से गुणा किया 49, और 7 1 को k से किया क्या आया 49 प्लस k,
फिर लिखेंगे संगत पदों की तुलना करने पर। अगर संगत पदों की तुलना करेंगे तो देखो 8 प्लस के है बराबर कितना आ गया 1, 8 प्लस के बराबर 1 ले लेते हैं। अपसाधन करने पर के बराबर कितना आएगा प्लस 8 इधर गया किसका हो गया माइनस का 8 और कितना है ये माइनस का कितना आ गया 7 आ गया, यानी के बराबर आ गया -7 सॉरी ये 8 प्लस के बराबर 1। ओके 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 1 0 2 -1 -3 4 और इंटू ए ये अवयव के गुणा में ए एक अवयव है और बराबर एक अवयव हो तो ए का क्या ज्ञात करो मान ज्ञात करो। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर इस अवयव को ए कोई अवयव है अगर इसको इससे गुणा करें तब ये अवयव आना इसका क्रम और इसका क्रम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इसका क्रम और इसका क्रम क्या होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका क्रम क्या है यहाँ पर है 3/3 का और ये कितने क्रम का है ये 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। लेकिन अब ए का क्रम हमें पता होना चाहिए कि ए का क्रम क्या लें। ए को मान तो लेंगे हम अवयव ए मान लेंगे लेकिन ए का हमें क्रम पता होना चाहिए। ए का क्रम क्या होगा यहाँ पर देखो 3/2 है 3/2 का, लेकिन हमें जो है वो कितने बाई कितने का प्राप्त होना चाहिए 3/3 का। तो हम क्या करें 3/2 को अगर दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, ये अवयव ए है मान लो ये कोई भी अवयव है, इसको अगर दूसरे अवयव से गुणा करें तो ये तभी संभव होगा जब ये क्या हो स्तंभ इसका जो स्तंभ है वो इसकी पंक्तियों की क्या हो बराबर हो, दूसरे अवयव की पंक्तियों क्या हो बराबर हो, ये मैंने बताया था। गुणा अब गुणा में क्या लें तो ये देखो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर ये इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो 3/3 क्रम का है तो अगर इन दोनों को गुणा करें तब क्या बाई क्रम का आएगा यहाँ पर 3 बाई यहाँ पर जो होगा उसी क्रम का आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ये क्या बाई क्या क्रम का होगा 3/3 क्रम का। इसलिए हम ये जो मानेंगे ना कौन सा ए जो अवयव मानेंगे वो क्या बाई क्या का मानेंगे 2/3 का। ठीक है 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो हम लिखेंगे माना ए बराबर मानेंगे क्या बाई क्या का 2/3 का 2 पंक्तियां ए बी सी 3 स्तंभ डी ई एफ। ठीक है ए का मान लिया या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है इसके बाद में हम यहाँ पर मान रखेंगे ये दे रखा है -1 0 -2 -1 -3 4 और यहां पर दिया हुआ है ए का मान हमने अभी माना है A B C D E F बराबर अगला दे रखा है 1 -4 3 -2 -10 6 और 13 20 और -9। तो देखो आप क्या करोगे इन दोनों को गुणा करना है और ये इसके बराबर है तो संगत पदों क्या कर दोगे तुलना कर दोगे और किसका मान आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात कर दोगे। ए बी सी डी ई एफ का मान ज्ञात करने के बाद में हम कहां पर रख देंगे ए में रख देंगे। ठीक है तो अवयव ए का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सिद्ध करो कि a की पावर n बराबर कोसाइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कोस अल्फा। तो देखिए कैसे करेंगे। ऐसा करते हैं हम पहले a की पावर 1 लेते हैं a की पावर 1 n के स्थान पर 1 लिया। ठीक है तो 1 के स्थान पर n लिया 1 लेंगे तो ये आ जाएगा क्या कोस अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा ये भी क्या आ गया माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अगर n के स्थान पर लेते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है अगर हम a स्क्वायर लें क्या लें a स्क्वायर तो देखिए a स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा a को फिर से गुणा करेंगे a से a का मान है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको गुणा करेंगे हम इससे कोस अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। देखिए क्या करें, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये लीजिए, ये पंक्ति ले ली और ये स्तंभ ले लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। कोस अल्फा से क्या क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा से लेंगे माइनस है, क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर करें, देखो इसको इससे करें तो देखो साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे, क्या आएगा बताओ, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद में अगर इसको इससे करें तो देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसको इससे करें तो क्या आएगा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसके बाद में अगर ये करें, फिर इसको इससे गुणा करें, देखो साइन अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। और देखिए भैया ये साइन अल्फा और साइन अल्फा ये कितना हो जाएगा, देखो ये हुआ, ये कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका सूत्र होता है, कोस 2 अल्फा का होता है। यहां पर देखो साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, कितने साइन अल्फा कोस अल्फा हो गए, 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। यहां पर देखो साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों जुड़ गए, कितने आ गए माइनस के 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। यहां पर क्या आएंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा पहले लिख दो, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया कोस 2 अल्फा, कितना हुआ कोस 2 अल्फा, और ये हो गया 2 साइन ए कोस ए, किसका सूत्र होता है साइन 2a का होता है, तो साइन 2a का मतलब अल्फा हो गया। यहां पर भी इसी प्रकार क्या आएगा माइनस साइन 2a का मतलब 2 अल्फा हो गया, और यहां पर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ गया कोस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर। इसके बाद में आपको करके दिखाना ए की पावर 3, ए की पावर 3 कैसे करोगे, ए स्क्वायर को किससे गुणा करोगे, ए से गुणा करना है, ए स्क्वायर का मान रख देना है ये वाला, और इसको किससे गुणा करना है ए से, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तब आपको प्राप्त होगा कोस 3 अल्फा कोस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा, और यहां पर प्राप्त होगा क्या माइनस साइन 3 अल्फा, और यहां पर भी प्राप्त होगा क्या कोस 3 अल्फा। इसी प्रकार ए की पावर 4 और कर देना है, ए की पावर 4 करने के बाद में क्या करोगे, ए स्क्वायर को किससे गुणा करोगे, ए स्क्वायर से। आप गुणा करोगे दोनों को तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कोस, अब की बार कितना है 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा और कोस 4 अल्फा। और लास्ट में लिख देना है इसी प्रकार कि भैया अगर n के स्थान पर 1 लेते हैं तब तो अल्फा गुणा 1 आता है, अगर 2 लेते हैं स्क्वायर तब क्या आता है, देखो अल्फा का गुणांक कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, जब 3 लेते हैं पावर तो कितने आ रहा है 3, 4 लेते हैं तो 4। इसी प्रकार यदि हम a की पावर n लेंगे, इसी प्रकार a की पावर n लेंगे तो कितना आएगा कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा कोस n अल्फा। ठीक है।